Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about why B.Ed is so popular और hyped. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों B.Ed की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि हर दूसरा इंसान आज के टाइम पर B.Ed करना चाह रहा है, ताकि चाहे वो एम्प्लॉयड हो या नॉन एम्प्लॉयड हो या अभी वो डिग्री होल्डर ही हो, कोर्स ही कर रहे हो, स्टूडेंट हो, बट वो B.Ed को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है. ऐसा क्या है B.Ed कोर्स में या क्या पोस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हर कोई B.Ed को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं. तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे. एंड काइंडली एक्सक्यूज़ माय वॉइस. एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय माय वॉइस इज सिंसियरली रिग्रेटेड. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब B.Ed मैंडेट नहीं था या B.Ed इतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम अच्छे टीचर्स नहीं थे या जो जिस तरीके से वो पढ़ाते थे वो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती थी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. B.Ed की अपनी अलग बेनिफिट्स है. इस वजह से आज के टाइम पे B.Ed को मैंडेट किया गया है टीचर बनने के लिए कि अगर आप B.Ed हो तभी आप प्राइवेट स्कूल्स में टीचर बन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि क्या B.Ed वैल्यू ऐड ऑन करता है आपकी पर्सनालिटी में एज अ टीचर. सबसे पहली बात तो ये है कि B.Ed में के कोर्स के दौरान आपको रियल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है. हम थोड़ा सा साइड बाय साइड कंपेयर भी करते चलेंगे कि विदाउट B.Ed एंड आफ्टर B.Ed क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, विजिबल डिफरेंसेस. तो जब टीचर्स बिना B.Ed करके स्कूल में पढ़ाते थे तो उनको पहले से पढ़ाने का एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था. अगर होता भी होगा एज अ ट्यूटर पढ़ाने का, ट्यूशन्स में पढ़ाने का, तो ट्यूशन में पढ़ाना और क्लासरूम में जाके पढ़ाना, स्कूल एनवायरनमेंट में पढ़ाना दो बहुत अलग चीज़ें हैं. ठीक है, तो अचानक से जब उन्होंने अपना रिज्यूमे डाला, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, डेमोन्स्ट्रेशन में हो गया क्योंकि सब्जेक्ट पे, कंटेंट पे उनकी कमांड है और वो वापस स्कूल आ जाते हैं एज अ करियर ज्वाइन करने के लिए. बहुत सारी हर्डल्स उन्हें फेस करनी पड़ती थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती थी, बिकॉज जो स्कूल एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ नॉट ओनली अबाउट टीचिंग. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें टीचर को ही मैनेज करना पड़ता है, टीचर को ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे टीचर की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी होती हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता था. इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी पे, करियर पे और टीचर के एज अ होल इमेज पे भी पड़ता था. ठीक है, स्कूल में जैसे ही आप एंटर करते हो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीचर को पास ऑन करके जाना होता है. कई बार क्लास बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, टीचर हैंडल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है क्लास में. ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, टीचर्स को पढ़ाने नहीं देते. कई बार एक्टिविटीज़ में वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं टीचर, या कई बार उन्हें उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, वो सिर्फ एजुकेशन को ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देकर चलते हैं. तो आपको B.Ed में यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है B.Ed की. आपको B.Ed में ये सिखाया जाता है फ्रॉम द टाइम यू एंटर द स्कूल प्रमाइसेस टिल द टाइम यू एग्जिट द स्कूल प्रमाइसेस. सारी छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें को आपको कैसे मैनेज करना है. टीचिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लासरूम में आपका और स्टूडेंट का रिलेशनशिप. आप पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट सुन रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी कॉपी में. यू हैव टू give stress on overall personality enhancement of students and to understand them, to teach them according to their psychology. ठीक है, उनके साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो B.Ed में आपको रियल टाइम क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंस पहले ही करा दिया जाता है. पहले आपको पूरे जो आपका सेशन है उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाई जाती हैं, लाइक आपको अटेंडेंस कैसे लेना है, आपको एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व होना है, स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे कैसे समझना है, कैसे स्टूडेंट को
अप्रिशिएट करना है, बिकॉज अप्रिशिएशन में बहुत पावर होती है, उससे स्टूडेंट में खुद में ऑटोमेटिक आपको विजिबल चेंज दिखेगा, ठीक है। स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी जेस्चर्स क्या होनी चाहिए क्लास में, कैसे आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट, किस कंटेंट को आपको कैसे डिलीवर करना है। सिर्फ एक जगह खड़े हो जाकर लेक्चर देने से वो इफ़ेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट नहीं बनता। कैसे आपको स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है, किस सब्जेक्ट को आप किस टीचिंग मेथड से पढ़ा सकते हैं, क्या टीचिंग एड से क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है या आप जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सारी चीज़ें आपको बीएड में सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि रियल टाइम क्लासरूम टीचिंग कराया जाता है, जहाँ पर आप पहले अपने स्कूल में ही अपने बीएड स्टूडेंट्स को ही स्टूडेंट्स एज्यूम करके अपने बीएड फ्रेंड्स को ही स्टूडेंट एज्यूम करके पढ़ाते हो। वहाँ पे आपको हल्का सा कॉन्फिडेंस आता है, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको आपके जो मेंटर्स हैं, जो बीएड कॉलेज के मेंटर्स हैं, वो बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। अगर आप कहीं पे कुछ गलत पढ़ा रहे हो, कुछ गलत वर्ड यूज़ कर रहे हो, या आपने कुछ गलत ब्लैक बोर्ड स्किल यूज़ किया, या कुछ भी आपसे मिस्टेक हो रही है, तो वो तुरंत आपको वहाँ पे गाइड करते हैं, जिससे आप उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करते हो तुरंत ही। बट अगर आप बीएड नहीं करके जाओगे और डायरेक्टली आप स्कूल में जाकर ये सारी चीज़ें मिस्टेक्स करोगे, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए जज किया जाता है, एंड उस चीज़ के लिए आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। फिर आप जाते हो किसी पार्टिकुलर, यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर आप जाते हो किसी पार्टिकुलर स्कूल में पढ़ाने के लिए, रियल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस करने के लिए। तो चूँकि आप यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, तो आपके पास 50% कॉन्फिडेंस होता है, आपको सारी चीज़ें, मैनर्स एंड स्कूल एनवायरनमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट सब चीज़ पता होती है। तो वहाँ भी जाकर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, और वहाँ जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके अंदर वो एक प्रोफेशनल वाली क्वालिटी, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। एंड देन उसके बाद जब आप किसी इस कोर्स के बाद जब कहीं करियर परस्यू करने जाते हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो वहाँ पे। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है विथ बीएड कोर्स एंड विदाउट बीएड कोर्स टीचर बनने का। हेल्दी एकेडमिक सिस्टम पे आप फोकस करते हो ज़्यादा। बीएड करने के बाद आपको पता चलता है कि हर एक एक्टिविटीज़ में आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो स्टूडेंट को, हर एक एक्टिविटीज़ में आप खुद को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको देखकर वो भी मोटिवेट हो, स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो, और वो भी खुद से इन्वॉल्व होने की कोशिश करें उस पार्टिकुलर एक्टिविटीज़ में। साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझ के आपको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर आप कुछ भी हार्श वर्ड बोलेंगे स्टूडेंट्स को, नो डाउट आपको गलती पे उनसे बात करनी है, स्कोल्ड करना है उन्हें, या पेरेंट्स कॉल करना होता है, या जो भी आप कंफर्टेबल हो, जिस वे में भी हैंडल करने में जो एजुकेशन बोर्ड के डेकोरम के अंदर आता है, वो आप कर सकते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझकर मैनेज करेंगी चीज़ें, तो वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जांपल, क्लास में कोई बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट है जो हमेशा क्लास का रैंक होल्डर रहता है, बट साथ ही साथ उसकी डिमेरिट ये है कि वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। चूँकि वो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली इंटेलिजेंट है, वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर लेता है, तो उसे पता है कि वो कर लेगा, या उसे चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। आप क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो वो बोर हो जाता है। अगर एक ही चीज़ को आप बार बार समझा रहे हो तो वो क्लास डिस्टर्ब करना शुरू करता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इन दैट केस अगर आप उसे डांटोगे, मारोगे, तो बहुत खास कुछ चेंजेस आएगा नहीं। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, लाइक लीडरशिप वाली थोड़ी सी क्वालिटी देंगे, लाइक क्लास मॉनिटर, क्लास कैप्टन और प्रीफेक्ट अगर आप उसे बनाएंगे, देन ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है, कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी कि उसकी एक पोजीशनिंग है क्लास में, और अगर वो ही क्लास डिस्टर्ब करेगा तो फिर वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इन दैट केस उसके पर्सनालिटी में इम्प्रोवाइजेशन की, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिकनेस को डिक्रीज़ करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये आपको साइकोलॉजी को समझकर काम करना है। इस कोर्स के दौरान आपको आर्ट ऑफ टीचिंग सिखाया जाता है कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं। पढ़ा तो बहुत लोग ऐसे भी बिना ट्रेनिंग के बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट हियर। अच्छे से पढ़ाने का मतलब है कि टीचिंग मेथड्स एंड क्या टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिव क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, सपोज प्राइमरी टीचर हो आप, ठीक है, वहाँ पे अगर आप लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हो, बस बोलते जा रहे हो आप,
तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो उतना ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट इसी चीज़ को अगर आप स्टोरी टेलिंग मेथड से या कुछ इंटरेस्टिंग गेम मेथड से या स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट मेथड से या वर्ड पजल्स के थ्रू डिफरेंट मेथड से अगर उनके अकॉर्डिंग जो उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड हो, बिकॉज बच्चों का मेन फोकस होता है फन एंड प्ले, ये सारी चीज़ों पे। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ बहुत अट्रैक्टिव फ़ोटोज़, ऑडियोज़, विजुअल्स के थ्रू अगर आप उन्हें डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो वो उनको ज़्यादा कनेक्ट करेगा, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसमें। उसी तरीके से जब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ा रहे हो तो आप डिबेट मेथड्स, स्टूडेंट्स की जो आइडियाज़, जो थॉट्स है उनको सुनकर, मतलब सिर्फ टीचर सेंट्रिक ना पढ़ाकर उनको भी इन्वॉल्व करके कि उनके क्या थॉट है फॉलोइंग कंटेंट या टॉपिक पे, तो उससे क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो इंटरेस्टिंग बनता है और स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं एंड आउटपुट बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक दोनों ही होना चाहिए क्लास, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इन शॉर्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में उतनी इंटरेस्ट नहीं होती। नो डाउट बेसिक लर्निंग, बेसिक नॉलेज हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट साथ ही साथ कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है या कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई डांसिंग में, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है बच्चों का। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में उन्हें मोटिवेट करोगे या अलग तरीके से कोच करेंगे तो इन दैट वेज आप उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बीएड में सिखाई जाती हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको बीएड में सिखाई जाती हैं, लाइक आपको क्लास को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कैसे होगा जब आप एंटर कर रहे हो क्लास में, एक्सप्लेनेशन पार्ट कैसे होगा, देन आप रीइंफोर्समेंट कैसे करेंगे, स्टिमुलस वेरिएशन कैसे होगा, क्लास को क्लोज कैसे करेंगे। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल बीएड प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बीएड में बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली सिखाई जाती है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस मैंने आपको बताया कि आपको स्कूल से रिलेटेड हर कुछ सिखाया जाता है, हर कुछ बताया जाता है, नॉट ओनली टीचिंग, एवरी एस्पेक्ट आपको वहाँ पर जाकर सिखाया जाता है। तो बीएड के बाद अगर आप एज अ टीचर अपने करियर को नहीं देखना चाहते हैं तो बाकी जो आपको जो भी चीज़ें में ट्रेन किया गया है उसके बेसिस पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत अच्छे लेसन प्लान एक्सपर्ट हैं या बहुत ज़्यादा आपको समझ में आता है कि किस कंटेंट पे क्या टीचिंग एड्स बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, या फिर आप स्कूल का जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको मैनेज करने में आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स है, तो आप इन सारी चीज़ों पे अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। इस वजह से भी बीएड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो सिर्फ टीचर का ट्रेनिंग नहीं देता, वो पूरे स्कूल एनवायरनमेंट को मैनेज करने का ट्रेनिंग देता है। ठीक है, टीचिंग पे तो फोकस करता ही है बीएड। बीएड के बाद आधा से ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ या तो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, या तो प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हो, या ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेशन मोड दे सकते हो, एजुकेशन स्प्रेड कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो, लक ट्राई कर सकते हो। लाइक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरे स्कूल के एनवायरनमेंट को, पूरे स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल मैनेजमेंट देखते हैं वो, लाइक बजटिंग हो गया, कोई भी एक्टिविटीज़ है उसको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हो गया, स्कूल प्रोग्राम्स, गाइडेंस, ये सारी चीज़ में असिस्ट करना हो गया, एजुकेशनल काउंसलर हो गया। अगर आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हो, स्टूडेंट की एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हो, कोर्सेज से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आप स्कूल असिस्टेंट बन सकते हो, लेसन प्लान में हेल्प कर सकते हो, टीचिंग एड्स में हेल्प कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको पढ़ाना नहीं होता, बट आपकी इन सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है, इसलिए आप इसमें अपना करियर देख सकते हैं। आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बियॉन्ड टीचिंग कर सकते हो इस कोर्स के बाद। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई बीएड इज़ सो हाइप्ड, बिकॉज इसके मल्टीपल नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। आपको विजिबल डिफरेंस दिखता है अपनी पर्सनैलिटी में,
इस कोर्स को करने के बाद, रियल टाइम टीचिंग को फेस करने के बाद आपको आर्ट ऑफ टीचिंग एक्चुअली समझ में आती है। So with this, I wrap up my today's video. I hope this video will prove helpful to you all. If it is so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like, comment and share my video. मैंने B.Ed से related बहुत सारी videos बना रखी हैं अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल में B.Ed प्लेलिस्ट अगर ओपन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो टेक बेनिफिट ऑफ दैट, आप देखिए वहाँ से वीडियोस, आपको बहुत ऑलमोस्ट हर एक कंटेंट पे आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।